अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा स्पेन नई हुकूमती कानून की। इसके साथ साथ वालिदैन को बुलवाने से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूंगा, जिस पे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट भी किए हैं। इसके बाद इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ कुछ नई एक्टिविटीज़ करने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद एक नई और बड़ी हड़ताल का ऐलान किया गया है, उससे कौन मुतासर होंगे इस पे भी आपको बताऊंगा। उसके बाद अहम एक ख़बर पारो से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है वीडियो के आखिर में। दोस्तों यहाँ पे आपको स्पेन का नया कानून, इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट से रिलेटेड न्यूज़, नई और बड़ी हड़ताल और अहम खुशखबरी पारो से रिलेटेड, ये चारों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बिलतरतीब आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेन का नया हुकूमती कानून। दोस्तों आखिरकार हुकूमत ने नई मिनिमम सैलरी की अनाउंसमेंट कर दी है। अब 1117 यूरो जो है वो मिनिमम सैलरी होगी, जो कि पहले 1080 यूरो मिनिमम सैलरी थी। आपको मालूम है कि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से आम लोगों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, जिसकी वजह से नई नई एक्टिविटीज़ हुकूमत की तरफ से आ रही हैं। क्योंकि ये हुकूमत अभी नई नई बनी है, आने वाले वक्त में दोस्तों नई एक्टिविटीज़, नई इमदादें, नई इस तरह की अच्छी खबरें आपको सुनने को मिल सकती हैं और आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। जहाँ तक अब इस पेशोई की नई हुकूमत का तल्लक है, बहुत ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि ये जो इसका 4 साला हुकूमती पीरियड होगा, इसमें ये काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ लेके आएंगी ताकि ये अपने वोट बैंक को आने वाले इलेक्शन तक बढ़ा सकें। अब देखते हैं इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है अपोजिशन की तरफ से, लेकिन बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट है। अब 1117 यूरो जो है वो नॉर्मल लोगों की जो है वो मिनिमम सैलरी होगी। इससे कम सैलरी ना एम्प्लॉयर दे सकता है, और अगर एम्प्लॉय को की ऑफ़र करता है या देता है तो वो इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करवा सकेगा। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं वालिदैन को बुलवाने से रिलेटेड। बहुत सारे दोस्त हैं जो ये कमेंट करते हैं कि अब हमारे पास नेशनलिटी है, अब हम अपने वालिदैन को बुलवाना चाहते हैं। कोई एक की बात करता है, कोई दोनों की बात करता है। तो इससे रिलेटेड कुछ दोस्तों के कमेंट आए कि उन्होंने यहाँ पे अपनी फ़ाइल सबमिट करवाई हुई है, काफ़ी महीने गुजर चुके हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। दोस्तों जहाँ तक अपने वालिदैन को बुलवाने का तल्लक है, वालिदैन को बुलवाना स्पेन में बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होना पड़ता है आपको। और बाज़ दोस्त तो ऐसे हैं जिनको 5-5 मरतबा अपने वालिदैन को अप्लाई करना पड़ा, फिर कहीं जाके उनका वीज़ा लगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अपना बिज़नेस है, अपना घर है, स्पेन की नेशनलिटी मिल चुकी है, पूरी फैमिली के पास नेशनलिटी है, फिर वो अपने वालिदैन को अप्लाई करते हैं तो फिर भी उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वजह से ये इन बातों को अपने जहन में रखते हुए अपने वालिदैन को अप्लाई करना है। ये इतना आसान पीरियड नहीं रहेगा। इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने ये करना है कि आपने बार बार अप्लाई करना है। जब यहाँ से जो कि 99% फ़ाइलें यहाँ से पास हो जाती हैं स्पेन से, मसला कहाँ बनता है, एम्बेसी में। एम्बेसी में जब आप अपनी फ़ाइल को सबमिट करवाते हैं, वो कोई ना कोई एतराज़ लगा के बार बार आपको रिफ्यूज़ करते हैं, बार बार रिफ्यूज़ करते जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है कि जिस रीज़न से वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं या उसका जवाब दे देना है, या उस रीज़न को दूर करके आपने दोबारा अप्लाई कर देना है। ऐसे बार बार जब आप अप्लाई करते रहेंगे, उसके बाद जो है आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कई दोस्तों को 4-5 मरतबा अप्लाई करने पे उनके वालिदैन का वीज़ा लगा है। अब थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे और अहम पॉइंट बताता चलूँ। एक पॉइंट तो ये करें कि आप लाजमी अपने वालिदैन के नाम जो है वो कुछ ना कुछ रकम भेजें हर महीने, और ये शो करें कि वो आप पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको बार बार रिफ्यूज़ होने के बाद आपकी इंक्वायरी हो जाती है कि आपके वालिदैन को देखने के लिए इंक्वायरी के तौर पे किसी को भेजती है एम्बेसी, तो उस वक्त ये शो करें कि वो तकरीबन जो है वो उनका कोई भी केयर करने वाला नहीं है, वो अकेले हैं। इस वजह से उनका बेटा या बेटी जो भी स्पेन में अप्लाई कर रहा है वो अपने पास लेके जाना चाहता है। इस तरह क्या होगा कि एक सिंपैथी भी आ जाएगी और आपका केस जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अगर वो इंक्वायरी वाला लिख देता है कि इनके यहाँ पे केयर टेकर्स कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है, इनकी केयर इतनी ज़्यादा नहीं होती, इनके इतने ज़्यादा रिलेटिव यहाँ पे नहीं हैं, अगर आपके और बहन भाई हैं भी तो
उस दिन इंक्वायरी वाले दिन लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा उनको ये शो करते हैं कि वो यहाँ पे तनहा है और वो वहाँ से ख़र्चा भेज रहा है, तो ये इनका यहाँ पे गुजर बसर हो रहा है। इन पॉइंट्स पे बहुत लोगों के वालिदैन के जो हैं वो वीज़े लगे हैं, और ख़ास तौर पे जो अकेले यहाँ पे बेटे आए हैं और उनके वहाँ पे कोई और बहन भाई नहीं है, या कम से कम भाई नहीं है, बहन तो शादी के बाद अगर अपने घर चली गया तो पीछे भाई उनका कोई नहीं है, तो उनके वालिदैन के भी वीज़े जो है वो बहुत ईजी लगे हैं। इट्स मीन कि ये भी एक फैक्टर जो है वो काउंट करता है, और इसको भी समझते हुए आपने इन एक्टिविटीज़ को करना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस इंशाल्लाह ताला आपके वालिदैन के वीज़ा लगने के बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में बताया कि किस तरह वालिदैन की अराइगो फैमिलियार जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। बामुश्किल 2 महीने हुए होंगे मैंने इस पे बात की है, तो आप लास्ट वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो ना मिले तो मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों इंग्लैंड से रिलेटेड काफ़ी अहम अपडेट है। इंग्लैंड ने ये कहा है, इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, उन्होंने ये कहा है कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट कुछ मज़ीद कवानीन लेके आ रहे हैं। अब ये मज़ीद कवानीन कौन से हैं, ये आने वाले वक्त में मज़ीद पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा महसूस होता है कि रवांडा के अगेंस्ट जो हाई कोर्ट का और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके अगेंस्ट ये कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं, यानी कि मतबादल रास्ते तलाश करने वाले हैं, जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स को ये किसी न किसी तरह की ऐसी स्कीम के ज़रिए डिपोर्ट करेंगे, या किसी और मुल्क में या किसी और जगह पे सेंटर्स बनाएंगे जहाँ पे इनको रखा जाएगा। हो सकता है कि कश्ती नुमा होटल्स जैसे कि ऑलरेडी इन्होंने एक बना के वहाँ पे काफ़ी इमिग्रेंट्स को रखा हुआ है, इस तरह की स्कीम जो है वो लॉन्च की जाए। बहरहाल उनकी तरफ से ये इशारा मिला है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ वो कुछ मज़ीद एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं। दोस्तों लिंक नीचे मौजूद है, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं नई और बड़ी हड़ताल के बारे में, जो कि आने वाले दिनों में होने जा रही है। ये हड़ताल 24 और 30 तारीख को, उसके बाद 1 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को होगी, यानी कि 24 और 30 नवंबर को और 1, 4, 5 दिसंबर को ये हड़ताल होगी। ये तकरीबन तमाम ट्रेनों की हड़ताल होने जा रही है, जिसमें रनफे भी शामिल है, जिसमें सरकनियाँ भी शामिल है, और मीडियम डिस्टेंसिया जो ट्रेनें हैं वो भी शामिल है। इनकी कुछ डिमांड्स हैं हुकूमत से जो ये मुतालबा कर रहे हैं, और वो डिमांड पूरी ना होने तक उन्होंने कहा कि जो ओरा लिबरल है वहाँ पे 75% और जो नॉर्मल घंटे हैं वहाँ पे 50% तक भी उनकी सर्विस कम हो जाएगी। यानी कि अगर पहले आधे घंटे में ट्रेन आती थी, अब 1 घंटे में आएगी। अगर 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले आती थी, उसका भी टाइम डबल कर दिया जाएगा। ये अब आपको अलर्ट रहना है कि इन डेट्स पे आपने ख्याल रखना है कि इन डेट्स में आप किसी जगह पे भी जाते हुए लेट हो सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करें। ये तकरीबन पूरे स्पेन में हड़ताल होने जा रही है ट्रेनों की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहरहाल इसका लिंक भी नीचे लिंक नंबर 3 आपको मिल जाएगा, आप ख़ुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। एक दोस्तों अहम खुशखबरी हुकूमत की तरफ से अनाउंस की गई है, जो कि पारो से रिलेटेड है। एक तो ये कहा गया कि 6 महीने की, जो आपको मालूम है कि पारो से रिलेटेड पहले ऑलरेडी कवानीन है कि अगर आप ऑलरेडी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में हैं कि आपकी पारो जो है वो लग चुकी है, यानी कि आप अनएम्प्लॉयमेंट हैं, आपके पास बिल्कुल काम नहीं है, तो इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आपको अब एक अच्छी खबर हुकूमत की तरफ से आई है, वो ये आई है कि 6 महीने का टाइम पीरियड आपके पास पहले ही, आपको मालूम है कि अगर आप पारो लगवा लेते हैं तो 6 महीने तक अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं तो आपकी पारो जारी रहती है। अब एक और चीज़ का इसमें इजाफा किया गया है जो कि बहुत अच्छी खुशखबरी है, वो ये है कि अगर आपकी तनख्वाह इतनी कम है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल पारो लगवाई, उसके बाद आपने कोई ऐसी जॉब स्टार्ट की जहाँ पे आपकी तनख्वाह पहली तनख्वाह से बहुत कम है और आपका उसमें गुजर बसर नहीं हो रहा, ख़ास तौर पे अगर आप पे फैमिली भी डिपेंड करती है, तो इस सूरत में आपकी पारो नहीं काटी जाएगी। लेकिन दोस्तों ये याद रखें कि आपने इसके बारे में जो है वो सीपी को लाजमी बताना है, तभी वो आपका ये पारो कंटिन्यू रखेंगे। आपने उनके साथ तमाम ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि आपके पास पहले ये काम था, अब फिर आपने पारो लगवाई, अब आपके पास ये काम है,
ये काम की जो नॉमिनल है वो सफिशेंट नहीं है, तो आप ये पारो जो है वो एलिजिबल होते हैं ये पारो लेने के। वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि आप पे कौन सा कानून लागू होता है, क्या सारी पारो आपको मिलेगी या कुछ परसेंटेज मिलेगी या क्या तरीक़ाकार होगा। इस वजह से आपने इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए लाजमी तौर पे सीता लेके सीपी को आगाह करना है और उससे तमाम डिटेल शेयर करनी है। उसके बाद आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। बहरहाल ये हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसका लिंक नंबर 4 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके लाजमी तौर पर ख़ुद भी रीड करें और सही तौर पर उसकी इंफॉर्मेशन जानें। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।